इस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल हो रहे हैं, अब उस पर काबू करने के लिए नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है और इसे बहुत मुफीद माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो प्रावधान है बहुत सख्त प्रावधान है। बताया जा रहा है कि इसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है और 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। जो प्रतिभागी परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे और उनको भी 3 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो बेहद सख्त कानून लाया जा रहा है। जीत की चित्कार के बाद प्रतिपक्ष के दबाव के कारण आज परीक्षा में अनुचित संसाधन का प्रयोग के लिए 2 बिल लेकर आ रही है। परीक्षा में अनुचित साधन पर सजाओं के प्रावधान को कड़ा करने जा रही है। आज फिर हम चर्चा करेंगे किन परिस्थितियों के कारण सरकार मजबूर हुई है, क्योंकि सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है पेपर लीक का, अरमान तोड़े हैं नौजवानों के। आज सदन में तर्कों के आधार पर हम सरकार के कुकर्म का बखिया उधेड़ के छोड़ेंगे। सीबीआई की जांच करें या एनएसए की जांच करें, निश्चित तौर पर क्योंकि बहस होगी तो अपनी बात कहेंगे। तो कुल मिलाकर अब इस कानून पर श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि विपक्ष के दबाव की वजह से ये कानून लाया जा रहा है। बहरहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा जुड़ रहे हैं। शशि, ये बहुप्रतीक्षित कानून है जिसका इंतजार अक्टूबर से हो रहा था और आज इसे पारित भी कर लिया जाएगा। बताइए क्या अपडेट है आपके पास? कमरुद्दीन, देखिए अभी विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। जैसे ही ये चर्चा खत्म हो जाएगी तो कानून जो 2 विधेयक लाए जाने हैं, दोनों विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। जो परीक्षा में नकल रोकने से जुड़ा हुआ विधेयक है वो भी रखा जाएगा और जो परीक्षा के पर्चे लीक करने से रोकने का मामला है उस विधेयक को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री जो है राजेंद्र यादव, वो इसको रखेंगे। खास बात यह है कि जो अगर कोई कैंडिडेट नकल करता हुआ पाया जाता है अनफेयर मीन्स के जरिए, तो उसको 2 साल के लिए उस एग्जाम से डिबार यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि पहले मांग यह थी कि उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन सरकार सहानुभूति पूर्वक इसलिए विचार कर रही है कि अगर किसी के पास गलती से कोई ऐसी चीज आ जाए जो उसे संज्ञान में नहीं हो, अनफेयर मीन्स में हो, और दूसरी बात ये कि एक गलती के बाद किसी को सुधरने का मौका भी देना चाहिए, इसलिए 2 साल की पाबंदी लगाई जाएगी। बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनमें भी खासा उत्साह है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कम से कम, क्योंकि इससे पहले भी मांग उठती रही है कि जो परीक्षा के पर्चे लीक करते हैं या नकल करके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर लेते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। और इस कानून के बाद से राजस्थान इस मामले में प्रोग्रेसिव स्टेट में गिना जाएगा। इससे पहले जो विधानसभा में प्रश्नकाल हो गया राजस्थान। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर शशि, देखा जा रहा है कि इसमें बीजेपी में 2 विचार सामने आ रहे हैं। रामलाल शर्मा कह रहे हैं कि कानून से क्या होता है और राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि विपक्ष के दबाव में ही ये कानून लाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका।